हेलो गाइस, वेलकम टू राज टेक्निकल एनालिसिस। आज का टॉपिक है ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग का, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि एक कंटिन्यू टॉपिक है। जो ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग का जो वीडियो था, उसमें जो लास्ट टॉपिक था ऑप्शन ग्रीक्स, वो उसके बारे में मैंने बताया था। उसका अलग से एक वीडियो बनेगा, तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बन रहा है। इसके अंदर पूरा हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में समझेंगे। बट उसके पहले थोड़ा समझते हैं एक्सपायरी क्या होता है, एक्सपायरी कैसे वर्क करता है। सबसे पहले निफ्टी के अंदर एक्सपायरी कब होता है? निफ्टी के अंदर एक्सपायरी होता है थर्सडे को। मंडे को किसकी एक्सपायरी होती है? मिड कैप की एक्सपायरी होती है। ट्यूसडे को किसकी? फिन निफ्टी। वेनसडे बैंक निफ्टी। थर्सडे निफ्टी एंड फ्राइडे सेंसेक्स। मतलब वीक के हर एक डे पे अभी एक्सपायरी है। अभी एक्सपायरी कैसे वर्क करती है? फॉर एग्जांपल निफ्टी में थर्सडे को एक्सपायरी होती है, मतलब कि एवरी फ्राइडे को ऑप्शंस के नए प्रीमियम्स आते हैं। वो प्रीमियम्स कहां तक वैलिड होते हैं? नेक्स्ट थर्सडे तक वैलिड होते हैं। मतलब जो भी प्रीमियम्स फ्राइडे को आते हैं वो नेक्स्ट थर्सडे को वो प्रीमियम की वैल्यू जीरो हो जाती है, एक्सेप्ट वन कंडीशन कि उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है। वो किसके अंदर सीखेंगे हम? थीटा डीके के अंदर समझेंगे। अभी जो एक्सपायरी होती है वो दो तरह की एक्सपायरी होती है, एक मंथली एक्सपायरी एंड एक वीकली एक्सपायरी। मतलब हर वीक में हर थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी। और जो मंथ का लास्ट थर्सडे होगा ना, वहां पे कौन सी एक्सपायरी होगी? वीकली प्लस मंथली दोनों एक्सपायरी होगी। अभी ऑप्शन ग्रीक्स क्या है, उसका मतलब क्या है? जैसे कि ऑप्शन बाइंग करते वक्त हम जो ऑप्शन के जो प्रीमियम्स होते हैं, वो प्रीमियम्स की जो वैल्यू होती है वो कहां से डिराइव होती है? वो इन तीन ऑप्शन ग्रीक्स की वजह से डिराइव होती है, थीटा डीके, वेगा एंड डेल्टा। मतलब ये तीन चीजों की वजह से वहां पर ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो कैलकुलेट होता है। मोस्ट द ट्रेडर्स को जो ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, उनको जनरली ये थीटा डी के, वेगा एंड डेल्टा के बारे में नॉलेज नहीं होता है। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको नॉलेज नहीं है, तो पहले आपको ये नॉलेज लेना जरूरी है। क्योंकि थीटा का क्या काम होता है ऑप्शंस में, वेगा का क्या मतलब होता है और डेल्टा का क्या मतलब होता है, वो पता होना जरूरी है। तभी आप ऑप्शन को प्रॉपर तरह से उसको बाई कर सकते हो। अभी सबसे पहला पॉइंट क्या है? थीटा डी के मतलब जब भी फ्राइडे को निफ्टी के नए प्रीमियम्स आते हैं, उस प्रीमियम्स की वैल्यू फ्राइडे को बहुत हाई होती है, जनरली 300 के आसपास होती है। और जैसे जैसे वो एक्सपायरी के नजदीक पहुंचता है, मतलब नेक्स्ट थर्सडे तक पहुंचता है, वो प्रीमियम की वैल्यू डाउन होते जाती है और एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाती है। एक कंडीशन में जीरो नहीं होगी, वो हम आगे समझते हैं। अभी यहां पे क्या होता है? ये 300 रुपीज का प्रीमियम आया। अभी जैसे जैसे मार्केट टाइम बिताएगा और जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक पहुंचेगा ना, उस प्रीमियम की वैल्यू में कम होती जाएगी। वो कम की होगी? थीटा डीके की वजह से। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक पहुंचेंगे ना, तो प्रीमियम की वैल्यू कम होती जाएगी। क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है? सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से यहाँ पे प्रीमियम की वैल्यू जीरो हो जाती है। अभी थीटा डीके अभी जनरली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल निफ्टी अभी चल रहा है, अभी निफ्टी कितने में चल रहा है? निफ्टी अभी चल रहा है 22,400। निफ्टी चल रहा है 22,400। और समझो कि आज फ्राइडे है, तो आपने क्या किया? 22,400 का कॉल ऑप्शन बाई किया, जिसका वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज चल रहा है। 300 रुपीज का वैल्यू चल रहा है। अभी क्या हुआ? नेक्स्ट फ्राइडे तक फॉर एग्जाम्पल आपने ये ट्रेड को होल्ड करके रखा, आपने बेचा नहीं ऑप्शन को। और फॉर सम एग्जाम्पल नेक्स्ट फ्राइडे थर्सडे को शाम को 3:30 बजे ये निफ्टी ने क्लोजिंग दी 22,395 पर, उसने क्लोजिंग दे दी फाइनली। तो ये जो प्रीमियम की वैल्यू जो थी 22,400 का कॉल, उसकी जो वैल्यू 300 रुपीज थी, वो नेक्स्ट थर्सडे को क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? जीरो क्यों होगी? क्योंकि देखो ये 2,400 मार्केट चल रहा था, वो टाइम पे हमने कॉल लिया था जिसकी प्राइस 300 रुपीज थी। जब मार्केट ने क्लोज किया, तो मार्केट ने क्लोज इसके नीचे किया ना, तो ये क्या हो जाएगा? ओटीएम हो जाएगा, उसके लिए आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ये जीरो क्यों हुआ? ये जीरो हुआ थीटा की वजह से। मतलब कि जैसे फ्राइडे को ओपन हुआ तब उसकी 300 की वैल्यू थी, फिर मार्केट ने टाइम बिताया, वो जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक होता गया ना, उस प्रीमियम की वैल्यू कम होती गई। वो प्रीमियम की वैल्यू कम होने की वजह से लास्ट में क्या हुआ?
इसने 22,400 के नीचे क्लोजिंग कर दी, मतलब इसके ऊपर के जो भी कॉल्स है 395 के ऊपर के जो भी कॉल्स थे वो सब ओटीएम हो गए और उसकी वैल्यू जीरो हो गई। अभी कौन से केस में प्रीमियम्स की वैल्यू बचेगी? फॉर एग्जांपल मार्केट ने 22,400 पे थर्सडे को क्लोजिंग कर दी, क्लोजिंग हो गई 400, फॉर राउंड फिगर नहीं लेते, 22,420 पे मार्केट ने क्लोज कर दिया, इंडेक्स ने 3:30 बजे। अभी जो 22,400 का जो कॉल है उसके अंदर कितना प्रीमियम बचेगा? जैसे कि ये 22,400 का कॉल है, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया ना, मतलब ये कॉल क्या हो गया, इन द मनी टाइप हो गया, तो यहां पर 20 रुपीज का प्रीमियम बचेगा। जब ये थर्सडे को मार्केट क्लोज होगा ना, उसके बाद भी इसमें 20 रुपीज का प्रीमियम बचेगा। और ये जो 20 रुपीज का प्रीमियम बचा है ना, वो क्या है, वो एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। जो भी उसकी टाइम वैल्यू थी ना वो पूरी खत्म हो चुकी है, मतलब जैसे जैसे वो एक्सपायरी के नजदीक गया ना, उसकी जो टाइम वैल्यू थी वो खत्म हो गई, वो जीरो हो गई। अभी इसके अंदर जो वैल्यू बची है वो कौन सी वैल्यू बची है? वो बची है इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है 20 रुपीज, उतना ही प्रीमियम 22,400 कॉल के अंदर बचा होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 22,470 पे मार्केट ने क्लोज किया और आप देख रहे हो कॉल ऑप्शन, तो कॉल का जो 22,450 का कॉल होगा, निफ्टी में हर 50 के अंदर स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होता है, तो जो 450 का कॉल होगा ना, उसके अंदर 20 रुपीज का प्रीमियम बचा होगा। अगर 22,400 का कॉल देखोगे ना, तो उसके अंदर कितना प्रीमियम बचा होगा? 70 रुपीज का प्रीमियम बचा होगा आफ्टर एक्सपायरी। तो ये जो 70 रुपीज 20 रुपीज बचा है ना, वो क्या है? वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। और जो 22,500 का कॉल था, उसका वैल्यू क्या हो गया होगा? जीरो हो गया होगा, क्योंकि वो ओटीएम हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने जहां पर क्लोज किया उसके ऊपर का स्ट्राइक प्राइस है, वहां तक मार्केट पहुंचा ही नहीं है और उसके पहले ही एक्सपायरी आ चुकी है, इसीलिए इसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। क्लियर? जो एक केस में प्रीमियम बच रहा था वो किसके अंदर बचेगा? जनरली एट द मनी और इन द मनी में प्रीमियम बचेगा। अगर जहां भी मार्केट ने क्लोज किया है और उसके नीचे का कॉल ऑप्शन बाय करके रखा हुआ है, तो उसके अंदर कितना बचेगा? जो डिफरेंस होगा ना, उतना अमाउंट बचेगा। जैसे 470 और 450 बीच का जो डिफरेंस 20 रुपीज का है ना, वो प्रीमियम बचेगा, उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके? और थीटा डी का मतलब समझ में आ गया? थीटा का मतलब क्या था कि जैसे 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 एक्सपायरी के नजदीक वो ऑप्शन का वैल्यू पहुंचता है ना, वो ऑप्शन के प्रीमियम को कम कर देता है, और जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक पहुंच गया, वो लास्ट में वो प्रीमियम का वैल्यू जीरो हो जाएगा। एक केस में नहीं होगा। कौन सा केस है? ये वाला केस। अभी यहां पर ये पूरा बात हुआ थीटा डी के बारे में। अभी थीटा डी के वर्क कैसे करता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 22,400 इंडेक्स चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। भी यहां से आपका व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया? एट द मनी 22,400 का कॉल बाय किया, जिसकी वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, 100 रुपीज की वैल्यू थी। अभी यहां से ये इंडेक्स ऊपर जाना था, वो चला गया फॉर एग्जांपल 22,500 चला गया। अभी क्या, वो मार्केट यहां से 22,500 गया ना, तो प्रीमियम की वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 से हो गई 150 हो गई फॉर एग्जांपल। अभी क्या हुआ, मार्केट ने धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है और फिर से 22,400 पे आ गया, तो क्या यहां पे उसका वैल्यू 100 होगा? अभी नहीं, अभी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? हो सकता है 90-95 के पास वो ट्रेड कर रहा हो। क्यों? क्योंकि यहां पे जो उसने टाइम बिताया ना, उसकी वजह से उसकी प्रीमियम की वैल्यू डाउन हो गई। उसको क्या लगा? थीटा डीके लगा। इसीलिए जब भी मार्केट में अगर मार्केट साइडवेज हो रहा है, तो वहां पे थीटा डीके की वजह से क्या होगा? ऑप्शन बायर को लॉस होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर टाइम बिता रहा है ना, तो जैसे से वो एक्सपायरी के नजदीक पहुंचेगा, टाइम बीतेगा, तो वो प्रीमियम की वैल्यू कम करते जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर को क्या होगा? लॉस होगा। तो ऑप्शन सेलर को क्या होगा? अगर ऑप्शन बायर को टाइम बीतने की वजह से लॉस हो रहा है, तो वहीं पे ऑप्शन सेलर को क्या होगा? फायदा होगा। क्यों? क्योंकि एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस, एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट। जैसे वन बायर वन सेलर का जो कॉन्सेप्ट था, यूनिवर्सल रूल, वो यहां पर भी है कि किसी ना किसी को लॉस होगा तो किसी ना किसी को प्रॉफिट होगा। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन सेलर को फायदा कैसे होगा? क्योंकि ऑप्शन सेलर्स ने फॉर एग्जांपल 100 का प्रीमियम सेल कर दिया है। अगर सेल कर दिया है प्रीमियम और मार्केट एक ही जगह पे टाइम बिता रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाएगी। तो उसने 100 से सेल किया तो अपना प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर उसके लिए
प्रीमियम की वैल्यू कम होगी तो उसको प्रॉफिट होगा ना। अगर प्रीमियम की वैल्यू 95 हो गई तो 5 रुपए का क्या होगा, थीटा डीके की वजह से उसको प्रॉफिट हो गया। मतलब ऑप्शन बायर को जहां पे थीटा डीके की वजह से लॉस हो रहा है, वहीं पे ऑप्शन सेलर को थीटा डीके की वजह से प्रॉफिट होगा। ओके, और इसी वजह से वहां पे ऑप्शन सेलर से थोड़ा ज्यादा पैसा लिया जाता है। मैंने बताया था वो वीडियो में कि अगर एज ए ऑप्शन सेलर आपको कोई लॉट बाय करना हो निफ्टी का तो कम से कम 1,15,000 के आसपास का मार्जिन चाहिए। तो रीजन क्या है, क्योंकि ऑप्शन सेलर की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 2 आउट ऑफ 3 होती है। जैसे कि अगर मार्केट उसकी साइड में गया तो उसको प्रॉफिट होने ही वाला है। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो क्या होगा, थीटा डीके की वजह से उसको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट उसके अगेंस्ट में गया ना तभी उसको लॉस होगा। तो उसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आउट ऑफ 3 है। मतलब वो 3 से 2 बार, मतलब ये 2 बार जीतेगा और 1 बार हारेगा। जबकि ऑप्शन बायर का क्या होगा, ऑप्शन बायर में अगर मार्केट उसके फेवर में गया तभी उसको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो थीटा डीके की वजह से उसकी प्रीमियम की वैल्यू डाउन हो जाएगी, तब भी उसको लॉस होगा। और उसके अगेंस्ट में गया तो अभी उसको लॉस होगा। तो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आउट ऑफ 3। इसीलिए वहां पे ऑप्शन सेलर से ज्यादा पैसा भी लिया जाता है। और अगर आपके पास प्रॉपर कैपिटल अमाउंट है, प्रॉपर कैपिटल है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। ओके, तो ये पूरा पॉइंट था थीटा डीके के बारे में। अभी समझते हैं सेकेंड पॉइंट, वेगा। वेगा का मतलब क्या होता है, वेगा क्या करता है, जो ऑप्शन बाय करते वक्त या ऑप्शन बाइंग में जो प्रीमियम्स आते हैं, वो प्रीमियम्स जो होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है उसमें स्पाइक देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 22,400 का निफ्टी का इंडेक्स है। यहां से आपका व्यू क्या था, आपका व्यू था यहां से कि मार्केट ऊपर जाएगा। आपने क्या किया, 22,400 एट द मनी का कॉल ले लिया, जिसका वैल्यू था फॉर एग्जांपल 100 रुपीज। अभी ये यहां से 22,400 से गया 22,450 फॉर एग्जांपल, और प्रीमियम की वैल्यू 100 से हो गई 150। अभी क्या हुआ, मार्केट में यहां से इंडेक्स फिर से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अभी धीरे धीरे फिर से नीचे आके सेम प्राइस पे फिर से आ गया। तो प्रीमियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रीमियम की वैल्यू ऑलमोस्ट उसकी थीटा डीके की वजह से कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू हो गई 95 रुपी। फिर क्या हुआ, यहां से सडनली बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आया और इसे जल्दी ऊपर चला गया। मतलब ग्रीन मोमेंटम, ग्रीन कैंडल फास्ट बनी, मार्केट में अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम आया। तो जो प्रीमियम की वैल्यू थी ना वो अचानक से स्पाइक हो गई। स्पाइक होने की वजह से अगर यहां पर क्या हुआ, ये जो इसने हाई मारा था 450 का, वो है अभी तक उसने क्रॉस भी नहीं किया है, पर इसने क्या किया, प्रीमियम ने 150 का हाई क्रॉस कर दिया और ये 155 पे ट्रेड कर रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है, ये वेगा मूव की वजह से हो रहा है। वेगा क्या करता है, जनरली मार्केट में जो प्रीमियम होता है उसकी वैल्यू में स्पाइक करता है। वो प्रीमियम का वैल्यू, मतलब जो भी कॉल का प्रीमियम हो या पुट का प्रीमियम, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जिस साइड पे अच्छा मोमेंटम होगा ना वो साइड पे वो प्रीमियम की वैल्यू को स्पाइक देगा। स्पाइक देने की वजह से क्या हो रहा है, ऑप्शन बायर को फायदा हो रहा है। स्पाइक की वजह से ऑप्शन बायर को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। और नुकसान किसको होगा, ऑप्शन सेलर को। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने 150 का यहाँ पे ऑप्शन सेल करके रखा है और अचानक की स्पाइक की वजह से प्रीमियम इसका बढ़ गया, तो यहां पर क्या होगा, लॉस किसको होगा, ऑप्शन सेलर को लॉस होगा। और वहीं पे फायदा किसको हो जाएगा, ऑप्शन बायर को फायदा हो जाएगा, क्योंकि वन बायर वन सेलर ये एक यूनिवर्सल रूल है। ओके, तो वेगा मूव क्या करता है, ऑप्शन के प्रीमियम को क्या करता है, स्पाइक देता है। और थर्ड पॉइंट है डेल्टा। डेल्टा क्या करता है उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 22,400 पे निफ्टी वर्क मतलब चल रहा है। अभी यहां से आपका व्यू है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। आपने क्या किया, 22,400 का कॉल ऑप्शन लिया, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का वैल्यू चल रहा है। अभी आपका टारगेट है इसके अंदर 22,500, आपका टारगेट। ये टारगेट कहां से डिसाइड हुआ, इंडेक्स के पॉइंट से डिसाइड हुआ। अभी आपको प्रॉफिट कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपको तो अल्टीमेटली प्रॉफिट तो प्रीमियम की वजह से ही होगा। मार्केट के जो पॉइंट्स मिले उससे प्रॉफिट होने नहीं वाला है ऑप्शन में। तो अगर ये 22,400 से 22,500 जाता है तो मुझे यहां पर कितना प्रॉफिट होगा वो कौन बताता है, वो बताता है डेल्टा। जैसे कि हर एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट जो भी होगा, हर एक स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा अलग होता है। फॉर एग्जांपल 22,400 का कॉल है, उसका डेल्टा फॉर एग्जांपल है 0.50।
0.50 का उसका डेल्टा है। मतलब कि यहाँ पे 22,400 से जो मूवमेंट करेगा 22,500 तक, मतलब 100 पॉइंट्स का मूवमेंट करेगा इंडेक्स पॉइंट, तो 100 इंडेक्स पॉइंट्स इनटू क्या होगा 0.5 का डेल्टा, 0.5 डेल्टा, तो ये जो आएगा 50, वो क्या होगा आपका प्रीमियम बढ़ेगा। मतलब आपका प्रीमियम 100 से कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा अगर ये 22,400 से 22,500 पहुंचता है तो आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ये कौन बताता है? ये डेल्टा बताता है। जितना आप इन द मनी में जाओगे ना उसका डेल्टा ज्यादा होगा। मतलब हमने ऑलरेडी वहां पे डिस्कस किया था, मैं वीडियो ऑलरेडी आ चुका है वीडियो इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी पे, कि जो इन द मनी और एट द मनी है उसका डेल्टा ओटीएम से ज्यादा होता है, और जितना डेल्टा ज्यादा होगा ना उतना आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 22,500 हम लेते 600 लेते हैं, 600 का कॉल जिसका प्रीमियम फॉर एग्जांपल था 50 रुपीज, उसका भी फॉर एग्जांपल 100 रुपीज ले लेते हैं, 100 रुपीज का प्रीमियम था। उसका डेल्टा क्या था? अभी मार्केट चले 22,400 पे, मतलब ये 22,600 का कॉल ले रहे हैं, मतलब मार्केट अभी वहां तक पहुंचा नहीं है, मतलब ये क्या है एक ओटीएम है। फॉर एग्जाम्पल इसका डेल्टा चल रहा है 0.30, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं कॉल 22,600 का और हमारा टारगेट 22,500 का है, मतलब 100 पॉइंट ऐसे मोमेंटम किया इसने, अभी इसका डेल्टा है 0.30, प्लस 100 पॉइंट इंटू 0.30 का डेल्टा, मतलब आपको 30 पॉइंट का प्रीमियम मिलेगा। मतलब यहाँ पे 100 है तो आपको कितना मिलेगा 130 जाएगा। जब आपने एट द मनी या इन द मनी लिया ना तो वो वहां पे कितना जाता 150 जा रहा था, मतलब आपको यहाँ पे 20 रुपीज का लॉस होता अगर आप आउट ऑफ द मनी लेते हो तो। मतलब अगर आप ओटीएम ले रहे हो ना, मतलब वहां पे डेल्टा कम होगा, और डेल्टा कम होने की वजह से आपको प्रीमियम की ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी, और अगर प्रीमियम की ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपको क्या होगा प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीमियम की वैल्यू, हमें जो जितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना इंडेक्स मूव करेगा उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट हमें कितना होगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम डेल्टा को यूज करते हैं। मतलब कि जितना डेल्टा ज्यादा होगा, और डेल्टा ज्यादा किस में होगा इन द मनी, और एट द मनी में डेल्टा ज्यादा होगा, और आउट ऑफ द मनी में डेल्टा कम होगा, और आउट ऑफ द मनी में डेल्टा कम होने की वजह से क्या होता है वो एट द एंड ऑफ द वीक जब एक्सपायर होता है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ओके, तो ये टोटली डिपेंड्स करता है इन 3 फैक्टर्स पर कि ऑप्शंस का वैल्यू, जो प्रीमियम का वैल्यू कहां से डिराइव होता है, डिराइव होता है ये इन 3 फैक्टर्स की वजह से। तो हमने इसको क्लियरली इन डेप्थ में डिटेल में डिस्कस किया हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।